अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जेवर या संजीर। नमस्ते पुलिस जी, आप यहाँ किसी ने बुलाया आपको? इनको हमने बुलाया है। क्या बता दीदी, पुलिस को क्यों बुलाया? घर में चोरी हुई है राघव। चोरी? कैसी चोरी जीजी? कृष्णा जी के जेवरों की चोरी। हमने सोनार जी को यहाँ बुलाया था कान्हा जी के जेवरों की पालिश के लिए। जांच पर पता चला कि सारे जेवर नकली हैं। लेकिन दीदी, हमारे घर में कौन करेगा चोरी और क्यों करेगा चोरी? यही तो जानना चाहते हैं कमला, तभी तो पुलिस को बुलाया है। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी जांच शुरू कीजिए। हमें सबके रूम्स की तलाशी लेनी होगी। जी चलिए। मर गई। असली गहने तो मैंने अपने कमरे में रखे हैं। अगर वो पुलिस को मिल गए तो कुछ तो करना पड़ेगा चकोरी। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आपको तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है चोरी किसने किया है। क्या बात कर रही हो चकोरी? तुम्हें पता है चोरी किसने की? हाँ जी, एक ही तो है। जब से वो हमारे घर में आई है तब से कोई ना कोई नई मुसीबत हमारे गले पड़ रही है। ई जमुना। मैं कह रही हूँ चोरी तो पक्का इसी ने की है। हम कहाँ चोरी करेंगे? हमने नहीं की चोरी। तो कौन करेगा चोरी? हाँ, सब समझती हूँ मैं। जन्माष्टमी का भीड़ भाड़ देख के तूने ये सोचा होगा मौका मिला नहीं कि हाथ साफ कर लेंगे, और जैसे ही मौका मिल गया लूट लिया, है ना? सच बता, असली गहने कहाँ हैं? हमने नहीं लिए और हम कहाँ लेंगे? और वो भी भगवान के जेवर। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। हमने नहीं की चोरी। अच्छा, हर चोर यही कहते कि हमने नहीं की ये चोरी। क्या हो गया ताई जी? हमसे क्या पूछ रहे हो? इस नौकरानी से पूछो। इसकी आज इतनी हिम्मत होगी कि घर के कान्हा जी के गहने चुरा लिए इसने। नहीं, हमने नहीं चुराया। हम चोर नहीं है। आप बताइए ना इन सबको। अरे ये क्या कहेगा? सबसे बड़ी गलती तो इसी की है। अगर ये तुझे यहाँ पे ना रखता, पहले दिन ही घर से निकाल देता तो ये दिन देखना ना पड़ता। चोर नहीं कहीं की। नहीं जेठानी जी, ये लड़की चोरी नहीं कर सकती। ये ऐसी नहीं है। कमला, अब तुम हमें मत समझाओ कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है, समझी? ये लड़की, सच बताओ, तुमने चोरी की है? नहीं, हमने नहीं की है चोरी। चाहे तो आप अपनी तलाशी ले लीजिए, हमारे पास कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा भी कैसे? जाके कहीं पे छुपा दिया होगा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब हम पर इतने बड़े इल्जाम लगा रहे हैं और आप चुपचाप सुन रहे हैं। अरे अभी तो सबको सच बता दीजिए। बोलिए, हम चोर नहीं है। पकड़वा शादी हुई है मेरी पकड़वा शादी। तू सिर्फ एक बदतमीज और चरित्रहीन लड़की है। बस, बिना किसी इंसान के बारे में जाने उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकती हो तुम। आज आप चुप कैसे रह सकते हैं डॉक्टर बाबू? क्या आपको सच में लगता है कि हम चोर हैं? ए लड़की, बोलो मत, सुनो। सिर्फ कहने भर से इल्जाम खत्म नहीं ना हो जाता।
अगर चोरी नहीं की है लड़की तो साबित करो, समझी जमुना? ये जमुना नहीं, गहना है। गहना? ई का कह रही हो आलिया? इस लड़की का असली नाम जमुना नहीं बल्कि गहना है। झूठी और धोखेबाज लड़की है। बुआ जी, मैं आज इसके गांव गई थी और वहां जाके इसकी सारी सच्चाई मैंने पता लगा ली है। जमुना, ये आलिया क्या कह रही है? तेरा नाम जमुना है या गहना? जवाब दे मुझे, तेरा नाम गहना है क्या? हे भगवान, कितनी बड़ी झूठी है ये। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी पकड़वा शादी भी हुई है। पकड़वा विवाह? तुम्हारे पति का नाम क्या है? बोलो आलिया, बेटा जरा इसके पति का नाम तो बताना। इसके पति का नाम तो पता नहीं लगा पाई हूं, लेकिन जल्दी लगा लूंगी। और इसका नाम जमुना नहीं बल्कि गहना है, इतना पक्का है। अरे जिस तरह इसके एक से एक राज खुले जा रहे हैं, अब तो ये पक्का है कि चोरी इसी ने किया है। अरे आज तो बस हमारे मंदिर से कान्हा जी के गहने चुराए, कल को पूरे परिवार को जहर पिला के घर लूटने का प्लानिंग कर रही होगी तो। देखो इस बेशरम लड़की को, अभी भी इसकी आंखों में शर्म नाम की चीज नहीं है। यूं नहीं कि सबके पैरों में गिर के माफी मांग ले, लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना, चोर और धोखेबाज लोगों की फितरत में होता है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते। हम मानते हैं हमने बहुत कुछ बातें छुपाई, और हम सच बोल रहे हैं कि हमने चोरी नहीं की। आप सब लोग हमारी बात का विश्वास कीजिए, हमने चोरी नहीं की है। हाँ हाँ, इस दुनिया में इकलौती तू ही तो है जो सच कहती है, बाकी सब तो झूठ बोलते हैं। ये लड़की सही कह रही है आलिया। राघव, बाकी सब लोग झूठ बोल रहे हैं। क्यों कमला? देख लिया अंधा विश्वास करने का नतीजा। अरे जिसकी बातें झूठी, जिसका नाम झूठा, उसका काम कैसे सच्चा हो सकता है? चकोरी भाभी सही कह रही है, इसी ने चोरी की है। कमला माई, माना कि हमने अपना नाम छुपाया, पर हमारी वो मजबूरी थी। हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने चोरी नहीं की। कमला माई, आप तो हमारी बात का विश्वास कीजिए, हमने चोरी नहीं की है। ईशान जी, आप तो जानते हैं ना सब कुछ सच।
आपको तो पता है ना, तो आप बोल दीजिए। आप भी चुप खड़े, आप तो सबको सच बता सकते हैं। बता दीजिए ना सबको सच कि हमने चोरी नहीं की है। क्या आपको भी लगता है कि हम चोर हैं? बोलिए ना डॉक्टर बाबू, आप चुप काहे खड़े हैं? बस हुआ, बहुत हुआ तुम्हारा बकवास, बस हुई तुम्हारी नौटंकी। अब तुम जैसी धोखेबाज, मक्कार और फरेबी लड़की को हम एक पल अपने घर, अपने परिवार में नहीं रहने दे सकते, समझी? इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। हाँ? तूने कमाल कर दिया। उसकी सच्चाई जानने के लिए सीधा उसके गांव तक पहुंच गई। अरे वाह, बहू हो तो ऐसी। और प्यार करने वाला हो तो आयुष्मान जैसा, जिसने उस झूठी धोखेबाज लड़की का सच जानने के बाद उसका साथ नहीं दिया। उस एक्सीडेंट के बारे में तो मैं भूल ही गई थी। इससे पहले कि कोई देखे, मुझे अभी जाकर कार को ठीक करवाना पड़ेगा ताकि उस पे कोई डेंट या कोई निशान ना दिखे। बुआ जी, वो मैं मम्मा को बिना बताए गांव चले गई थी। शी मस्ट बी वेटिंग फॉर मी। मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। बाय माँ। हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है वो मुसीबत जमुना नहीं, गहना, अरे जो भी नाम हो, मुसीबत हमारे घर से चली गई। बताओ, उस दिन जीजी ने उससे चेतावनी दिया, तब भी उसकी इतनी हिम्मत होगी कि हमारे घर पे चोरी कर ली इस लड़की ने। और कमला, आंखें खुल गई तुम्हारी? जेठानी जी। कमला, आज तुम्हारी आरती उतारने का मन कर रहा है मेरा। देवी बनने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? अब कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी तुम्हारे। देख लिया किसी पे अंधा विश्वास करने का क्या नतीजा होता है। ये तो बस आरोप है, कोई सबूत नहीं है कि उसी लड़की ने चोरी की है। बकवास बंद करो कमला, अभी भी उसी का पक्ष ले रही हो। आज तक न कोई काम ढंग का किया है तुमने, और ना ही सही इंसान की पहचान है तुम्हें। सही कह रहे हैं आप। माँ को अगर इंसान पहचानने की परख होती तो आपसे कभी शादी नहीं करती। मुझे ताने मारने से अच्छा है अपनी माँ को समझाओ, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। क्या सही कह रहे हैं आप? गलती चाहे कोई भी करे, हर बार माँ को दोष क्यों देते हैं? अपने बाप से जबान लड़ा रहा है। पापा हैं आप, इसीलिए जबान लड़ा रहा हूँ। मैं अपनी माँ के लिए दुनिया से लड़ सकता हूँ। मैं आयुष बेटा, पापा है तेरे। मेरे पापा हैं तो आपके पति भी हैं, ये बात समझनी चाहिए इन्हें। आयुष अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि अपने बाप को समझाए। समझाना पड़ रहा है, क्योंकि समझदारी ना उम्र से नहीं, इंसान की बातों से पता चलती। आयुष, बस चुप, एकदम चुप। अब हमें तुम दोनों से एक शब्द नहीं सुनना है, समझे? क्यों कमला, पड़ गया कलेजा में ठंडक?
मिल गई शांति तुमको बाप बेटे में कलेश करा के। बहाल टसवे। कैसी बला थी ये गहना जीजी कि जाते जाते भी घर पे कलेश करके गई। अच्छा हुआ जो जेल चली गई, अब सड़े उधर जाके। चलो मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। मैडम जी हमने कुछ भी नहीं किया है, मैंने ही चोरी की थी, मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ। हाँ यही अच्छा है तेरे लिए। मैडम जी हमने कोई जुर्म भी नहीं किया है, हमें तो छोड़ दो। गुप्ता जी बयान ले लीजिए इसका। हमें छोड़ दो। ये कौन है? चोरनी है मैडम, अपनी असली पहचान छुपाकर अमीर घर में नौकरानी बनकर रह रही थी। चोरी इसी ने की है। नहीं मैडम जी नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया है। चुपचाप अपना जुर्म मान ले। वो क्या है ना, आज मेरे बेटे का हैप्पी बर्थडे का पार्टी है, तो अगर तेरी वजह से लेट हुआ ना तो उसका गुस्सा भी तेरे ऊपर ही निकलेगा। बंद करो इसे। पर मैडम जी हमने कुछ किया ही नहीं है, आप अपनी बात। ये क्या कर रहा है बेटा? अब आप इस इंसान के साथ नहीं रहेंगे, आप चलो मेरे साथ, हम फार्म हाउस में रहेंगे। रुक जा बेटा, मेरी बात तो सुन। क्या सुन माँ, आप क्यों रह रही हैं पापा के साथ? हाँ वो आपकी परवाह करते हैं ना इज्जत करते हैं, और ऐसे इंसान के साथ रह के क्या फायदा जिसने हमेशा आपको नीचा दिखाया है, आपको दुख पहुंचाया है। बेटा एक बार औरत शादी करके अपने घर से विदा हो जाती है ना, तो उसके पति का घर ही उसका अपना घर होता है। शादी कोई खिलौना नहीं जिसके टूटने से कोई फर्क ना पड़े। शादी एक ऐसी डोर है, अगर टूट जाए ना तो दोबारा जुड़ नहीं सकती। पर माँ ऐसी शादी का क्या फायदा जहाँ दो लोगों के बीच में तालमेल ही ना हो, जहाँ पत्नी को बात बात पर पति के ताने सुनने पड़े और वो खुशी ना रहे। किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? इतने बड़े परिवार का हिस्सा हूँ, इतना अच्छा और समझदार बेटा है मेरा जो मेरा ख्याल रखता है। और क्या चाहिए मुझे? इज्जत चाहिए, प्यार के दो पल चाहिए, मुश्किल में साथ चाहिए, ये हक है एक पत्नी का। तू देना, ये सारे हक तू देना अपनी पत्नी को। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। बहुत जोर से मारा का। हाँ बहुत जोर से मारा। अभी लोग हमें भी मारेंगे का। तू भी अपना जुर्म कबूल कर ले। हमने कुछ किया ही नहीं है, जो नहीं किया है वो भी कबूल कर ले। ये पुलिस वाली ना बहुत खड़ूस है, एक बार डंडा मारना शुरू कर दिया अब फिर रुकती नहीं। मैडम जी हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कोई चोरी नहीं की। आप अपने 1 मिनट बात तो सुन लीजिए। मैडम जी मैंने तो अपना मन बना लिया है बेटा, तेरे पापा तो बदलने नहीं वाले, इसलिए वो जो कुछ भी बोलते हैं ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ मुझे फर्क पड़ता है कि तू उनके जैसे नहीं सोचता और रिश्तों की अहमियत है तुझ में। और बेटा मुझे पूरा विश्वास है कि जब तेरी शादी होगी ना तू अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखेगा, उसे वो इज्जत वो प्यार देगा जो उसे मिलना चाहिए। जब वो मुश्किल में होगी तो उसके साथ खड़ा होगा तू, और बेटा जब उसे तेरी जरूरत होगी ना तो उसका हाथ पकड़ेगा, उसकी गलतियों को नहीं। आज से अभी से हमारा रिश्ता, हमारी शादी सब खत्म।
और बेटा याद रखना, शादी के बाद पत्नी बोझ नहीं जिम्मेदारी होती है। और ये तेरी जिम्मेदारी होगी कि वो खुश रहे। पर माँ, अगर आप उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार ही ना हो तो? वही तो बात है ना बेटा, रिश्ता बनाना बहुत आसान होता है लेकिन उसे निभाना मुश्किल। और जिम्मेदारियों को उठाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, और एक बार वो हिम्मत आ जाए ना तो इंसान तैयार हो जाता है। औरत की जिंदगी में उसके पति की बहुत बड़ी जगह होती है। आज उस लड़की को ही देख ले, मुझे नहीं लगता है कि उसने चोरी की होगी, लेकिन बिना सबूत के पुलिस उसे उठा ले गई और हम कुछ भी नहीं कर पाए। आज अगर उसका पति उसके साथ होता तो लड़ता, बचाता उसे, इस तरह अकेला नहीं छोड़ता। हमारा साथ काहे नहीं दिया आज डॉक्टर बाबू ने? हमें जेल काहे आने दिया? क्या सच में वो हमसे प्यार नहीं करते? और क्या सच में उन्हें लगता है कि हम चोर हैं? तुझे यहाँ बचाने वाला कोई नहीं आने वाला है।